नमस्कार जी, मैं कुलदीप अवस्थी। आज एक ऐसी बात बताता क्या हूं। मैं तो देर से बता रहा हूं, आप तक तो बहुत पहले से पहुंच चुकी होगी। एक बयान आया है और इस बयान को प्रमुख बयान माना जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उन्होंने हिंदू परिवारों से 3 बच्चों को जन्म देने की अपील की। यह बयान नागपुर में आयोजित कठाले कुल सम्मेलन के दौरान आया, जहां उन्होंने जनसंख्या वृद्धि और उसके सामाजिक प्रभाव पर चर्चा की। भागवत जी का कहना था कि यदि किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% से नीचे चली जाती है तो वह समाज धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है और उनके इस बयान ने कई सवाल उठा दिए हैं। भागवत जी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या नीति को ध्यान में रखते हुए हमें कम से कम 3 बच्चों को जन्म देने की आवश्यकता है। उनका मानना है कि यह संख्या इसलिए आवश्यक हो गई है ताकि समाज जीवित रह सके। हालांकि यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत में पिछले दशकों से बच्चे 2 ही अच्छे का नारा प्रचलित रहा है, जो परिवार नियोजन को बढ़ावा देता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह बदलाव वास्तव में आवश्यक है और इसके पीछे क्या तर्क है। जान लेते हैं साहब। इससे पहले प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी ने भी इसी तरह की बात कही थी कि हिंदुओं को 5-5 बच्चे पैदा करने चाहिए। इस संदर्भ में कुछ अन्य धर्म गुरुओं ने भी महिलाओं से कम 4 बच्चों को जन्म देने की बात कही थी। यह विचारधारा भारतीय संस्कृति और परंपराओं के गहरे संबंधों को दर्शा रही है, जहां परिवार और संतानों की संख्या को महत्वपूर्ण माना जाता है। शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस विषय पर कहा कि हमारे यहाँ बहु पुत्रवती भव का आशीर्वाद हमेशा से दिया जाता रहा है। उनका कहना था कि बहु का अर्थ बहुवचन होता है और इसका तात्पर्य है कि 3 संतानों का होना आवश्यक है। यह विचारधारा सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा मानी जाती है और इसे धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मालूम है आपको? फिलहाल इसके साथ ही शंकराचार्य ने भ्रूण हत्या के विषय पर भी अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा भ्रूण हत्या पाप है और इसे मानव हत्या के समान माना जाना चाहिए। उनके अनुसार हर दाम्पत्य जोड़ा जो गर्भ धारण करता है उसे संतान को जन्म देने का अधिकार देना चाहिए। यह धार्मिक दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि सभी संतानों का स्वागत किया जाना चाहिए, चाहे वह बच्चा हो चाहे वह बच्ची। भागवत जी के बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे जनसंख्या वृद्धि को एक गंभीर मुद्दा मान रहे हैं। उन्होंने कहा यदि हम जनसंख्या वृद्धि को 2.1 से नीचे नहीं रखना चाहते हैं तो हमें हर परिवार में 2 से अधिक बच्चों की आवश्यकता होगी, मतलब कम से कम 3। उनका यह तर्क आधुनिक जनसंख्या विज्ञान पर भी आधारित है, जो कहता है जब किसी समाज की जनसंख्या 2.1% से नीचे चली जाती है तो वह समाज धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ जाता है। हालांकि इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई। कुछ विपक्षी नेताओं ने भागवत के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पहले संघ और भाजपा को तय करना चाहिए कि उन्हें जनसंख्या बढ़ानी है या रोकनी है। इसके अलावा
कई नेताओं ने इस मुद्दे को रोजगार और बेरोजगारी से जोड़ते हुए कहा कि पहले मौजूदा जनसंख्या के लिए नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। युवाओं का क्या मत है यह भी हम जान लेते हैं। एक सोशल मीडिया पर चर्चित नाम है जय करके, है ना। वह कहता है कि क्या नाम साहब, यदि हमने 3 बच्चे किए तो हम पालेंगे कैसे। अब ये पालेंगे कैसे का जवाब मोहन जी को देना जय को। और जब मोहन जी कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो, है ना, क्योंकि जनसंख्या दर 2.1 से नीचे आ गई है ना, तो मोहन जी ही जय को बताएंगे कि इनको पालना कैसे, और बता भी देंगे क्योंकि वो बौद्धिक भी है और क्षमतावान भी है ना। चलिए इस संदर्भ में आगे बढ़ते हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के नेताओं ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा है कि लोगों को 16 प्रकार के धन का संचय करने की बजाय, ये बड़ा खतरनाक है। आपके कान मेरे कान में झंझना रहे हैं साहब, क्या कह रहे हैं, 16 प्रकार के धन का संचय करने की बजाय। रुक रहा हूं मैं साहब, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। आप भी ठहर जाइए ना थोड़ा सा, अपने कानों को बड़ा चौकन्ना कर लीजिए। हो सकता है कि आप ना सुन पाए, और यह भी हो सकता है कि मैं ना कह पाऊं। क्या कहा उन्होंने कि 16 प्रकार के धन का संचय करने की बजाय 16 बच्चे पैदा करने चाहिए। यह बड़ा विवादास्पद बयान है साहब। ऐसे में स्पष्ट होता है कि जनसंख्या वृद्धि पर जोर देने वाले विचार केवल राष्ट्रीय स्वयं संघ तक सीमित नहीं है। मोहन भागवत जी का यह बयान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शा रहा है, बल्कि भारतीय समाज में परिवारों की भूमिका और संतानों की संख्या के महत्व पर भी प्रकाश डाल रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर किस प्रकार की नीतियां बनती हैं और समाज में इसके प्रति क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। अब जय जैसे लोग, जय जैसी मानसिकता के लोग और भी आएंगे क्या, या फिर मोहन भागवत जी की बात को जय जैसे लोग मान लेंगे। भैया 2.1% से नीचे हमारा ग्राफ चला गया है, तब जय ही नहीं, जय जैसे हजारों करोड़ों से कहना चाहते हैं कि साहब इन्होंने 3 कहा है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं 4 करो। तभी, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हम हाशिए पे चले जाएंगे। हाशिए से बचना है तो जनसंख्या को बढ़ाना है। और दूसरी बात, हम आप पालने वाले कौन होते हैं साहब, पालने वाले तो वो है, बड़ा करने वाला वो है, बनाने वाला वो है, हम तो माध्यम मात्र हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय समाज में परिवार नियोजन और जनसंख्या वृद्धि पर एक नई बहस छेड़ दी है। क्या हमें अपने पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखते हुए अधिक संतानों की ओर बढ़ना चाहिए, या फिर हमें आधुनिकता के साथ चलकर सीमित परिवारों का समर्थन करना चाहिए? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे। और जाते जाते एक बात, इसमें मोहन भागवत जी कहीं नहीं है, इसमें बाकी लोग और कहीं नहीं है। मेरी छोटी सी संकीर्ण सोच है कि साहब जब हम चलते हैं ना कहाँ अंतिम यात्रा पर, जिसे शमशान कहा जाता है, तब भी तो 4 कंधों की जरूरत होती है ना। सोचो हमारे 2 बेटियां और 2 बेटे हो, तो किसकी जरूरत हमें? चारों रख के जाएंगे ना। तो फिलहाल जनसंख्या नीचे आ गई है, वृद्धि करिए। आइए देखते हैं कुछ महीनों में इस विषय पर क्या घटनाएं घटित होती हैं और समाज कैसे प्रतिक्रिया करता है। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी, तो हमें कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आकर बताएं कि इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं। हाँ, चलते चलते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी ही जानकारी आप चाहते हैं कि आप तक जानकारी पहले पहुंचे, तब के सब्सक्राइब करिए ना, बटन दबाइए ना, एक कमेंट करिए ना, लाइक करें ना करें, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट हमें ऊर्जा देते हैं।